Good morning, students. I'm Nand Kumar, science teacher, Hallasya Vidyalaya. Today, study chapter 2nd, class 9, is matter around us pure. This chapter explains in a previous video up to solution. अब आगे आपको देखिए हम सॉल्यूशन तक बताए थे. सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन. और ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज द सॉल्यूशन इज होमोजेनियस and uniformly distributed thought. So it is known as a true solution. Sugar solution. ये क्या हो गया? True solution. क्यों होगा true solution? Because it is dissolved in a sugar, dissolved in a water and forms a solution. No separate boundary. Uniformly distributed, cannot physically separated, physically distinct part, so it is true solution. अब इसमें हम आगे और भी चीजों पर ध्यान देंगे. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को बताया था आपको. फर्स्ट प्रॉपर्टीज बताया था ये होमोजेनियस मिक्सचर. क्लियर? सेकेंड हमने क्या बताया था? इसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर है. 1 नैनोमीटर का मतलब 10 to the power -9 मीटर. थर्ड क्या कहा था? इस सॉल्यूशन को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो क्या होगा? डू नॉट सेटल डाउन इन ए बॉटम, सो इट इज स्टेबल. और फोर्थ हमारा था फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया. फिल्ट्रेशन में क्या किया? डू नॉट सेपरेटेड बाय यूजिंग द सिंपल फिल्टर पेपर. Today, explain solutions, concentration of the solution. अब solution में हमने आपको दो कंपोनेंट बताए. कंपोनेंट्स पहला क्या होता है? सॉल्यूट. सेकेंड क्या होता है? सॉल्वेंट. और इस सॉल्वेंट क्या बेस पर इसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन और सेकेंड non-aqueous. Aqueous means water used as a solvent, and water is a universal solvent, so most of the substances are dissolved in it. Other than the water, solvent used, for example, alcohol, benzene, carbon tetrachlorides are used in a laboratory as a solvent. A such solution is called the non-aqueous solution. पहला हमारा क्या हो गया? Aqueous solution. दूसरा क्या हो गया? Non-aqueous solution. अगर वाटर को लेंगे सॉल्वेंट तो aqueous. वाटर को छोड़कर दूसरे को लेंगे तो क्या हो जाएगा? Other than the water. That is the non-aqueous solution. अब इस एक्वस और नॉन एक्वस के बाद हमारे दिमाग में और भी चीजें आता है. कंसंट्रेशन. ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, हमने क्या कहा कि सॉल्यूट के अमाउंट लेस होंगे, कंपोनेंट्स और सॉल्वेंट हमारे ज्यादा. इसी बेस पर हमने सॉल्यूशन को डिवाइड नहीं किया था. सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन. अब यहां हम स्टडी करेंगे सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं and find out the concentration of the solution. Concentration of solution means amount of substance dissolved in a solution at particular temperature. That solution is concentrated solution. अब इसको हम बहुत सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे, आप लोग आसानी से जान सकते हैं. कैसे जानेंगे? अब क्या करो? बीकर ले लो.
बीकर में हमने क्या किया कि 20 ml वाटर ले लिया, इसके अंदर क्या ले लिया 20 ml वाटर को ले लिया, ये हमारा हो जाएगा 20 ml। और शुगर हम ले लेते हैं, ये 10 ग्राम हमने शुगर ले लिया। अब इसको क्या करो डिवाइड करो, इसको हम 1 ग्राम करके डिवाइड कर देते हैं, 1 ग्राम हर एक पर कितना है, यहाँ आपको 1 ग्राम 1 ग्राम। और इस 1 ग्राम को लेकर शुगर को लेकर आप डालते जाइए बीकर में एंड कांस्टेंट स्टीयरिंग ग्लास रॉड से इसको मिक्स करते जाइए। अब क्या देखेंगे, फर्स्ट ग्राम को डाल दिया डिजॉल्व हो गया फ्रेंड्स, सेकेंड ग्राम को डाला वो भी डिजॉल्व हो गया, थर्ड ग्राम को डाला वो भी डिजॉल्व हो गया, फोर्थ ग्राम को डाला डिजॉल्व हो गया, फिफ्थ भी डिजॉल्व, सिक्स भी, लेकिन इसमें टाइम हमारा बढ़ता चला जाता है। आप क्या देखते हैं कि जब 8 ग्राम डिजॉल्व हो गया, इसके बाद उसका डिजॉल्व होना कम हो जाता है और उसमें हमें काफी समय लगता है। और लास्ट में पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद ये डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो जो सॉल्यूशन हमारा बना ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, to maintain saturation level, no more solute dissolve at particular temperature. At particular temperature, that solution is called saturated solution, or it is also known as a concentrated solution. एक टर्म हमारा जनरल आता रहता है, जो हम लैब में जाते हैं तो लिखा मिलता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब आपको है इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जैसे हम एसिड है, डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया कि एसिड उसमें कम है, वाटर ज्यादा है, मोर वाटर, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सब्सटेंस ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और उसी बेस पर तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आ गया, कंसंट्रेटेड को हम सैचुरेटेड भी कहते हैं, क्योंकि मेंटेन द सैचुरेशन लेवल एंड सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे, a solution in which no more solute dissolve at particular temperature and pressure is known as a saturated solution, and the amount of a solute dissolved in a 100 gram of a substance, of a solvent at particular temperature, that is known as a solubility। इसको क्या कहेंगे solubility। अब यहाँ पर देखिए ये 20 ml वाटर है हमारा, और इसके अंदर कितना डिजॉल्व हुआ 8 ग्राम, 8 ग्राम। तो ये 8 ग्राम जो आपका है वो आपको 20 ml में सोल्यूबल हो गया। इसी को अगर हम फाइजा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 ml आ जाएंगे, ये आपका 40 हो गया, यानी 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड this amount of a sugar, this amount of solute is known as a solubility। और इस solubility आपका क्या हो जाएगा solubility को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड है सी में आ जाएगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे
अब इसमें आप देखिए, हमने 8 ग्राम तक डिजोल्व कर सकते हैं। 20 ml में कितना डिजोल्व कर सकते हैं? 8 ग्राम डिजोल्व कर सकते हैं। आपने क्या किया, इसमें 2 ग्राम ही डिजोल्व किया, यानी इसके अंदर और भी हम डिजोल्व कर सकते हैं। That solution is called unsaturated solution. A solution in which more solute can be dissolved at particular temperature. Such solution is called unsaturated solution. अब ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन है, ये हमारे सॉलिड और लिक्विड है, इनमें डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर। टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। जैसे आपको एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, शुगर को और वाटर को लिया। तो शुगर और वाटर को डिजोल्व करते हैं, अगर इसके हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी ये जो हमारा 8 ग्राम है उसकी जगह पर 9 ग्राम 10 ग्राम डिजोल्व हो जाएगा। The temperature increases, solubility increases. ठीक इसके अपोजिट, आप अगर इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, लो करेंगे, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। 8 ग्राम लिया पर 6 ग्राम 5 ग्राम डिजोल्व होगा। अब डे टू डे लाइफ में हम कैसे करेंगे? ये मोशन हमारा क्या है? समर से जनरली हम शरबत प्रिपेयर करते हैं। अब इस शरबत को प्रिपेयर करने में क्या करेंगे कि वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हैं। एक तो हमने नॉर्मल वाटर को ले लिया, उसके अंदर शुगर को डिजोल्व किया। दूसरा क्या किया कि फ्रीज से हम वाटर को ले लिए, तो कोल्डर वाटर है, और उसके अंदर हम शुगर को डिजोल्व करना। तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर किया था वो आसानी से डिजोल्व हो गया, इजिली डिजोल्व। और जो हमारा कोल्डर वाटर थे उसके अंदर क्या हो गया? टेक्स मोर टाइम, यानी सी टेम्परेचर पर जो कोल्डर वाटर है, लो टेम्परेचर है, तो सोल्युबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, और जो हॉटर वाटर लेंगे उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज और डिक्रीज। ठीक इसके अपोजिट गैसियस सॉल्यूट अगर है, सॉल्यूट क्या है? गैस, और वाटर लिक्विड में करना है। तो इसके अंदर जो सोल्युबिलिटी है, गैसियस सब्सटेंस इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सामान्यतः बच्चे कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में हम क्या कहते हैं कि चिल्ड दो। चिल्ड देने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उसके टेम्परेचर कम हो। जब टेम्परेचर कम होगा तो आसानी से डिजोल्व होगा, मोर गैसेज डिजोल्व होंगे। वही अगर नॉर्मल हम ले लेते हैं तो वो उसके अंदर जो सोल्युबिलिटी है उसकी लेसर होती है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन द केस ऑफ गैसियस सॉल्यूट, गैस डिजोल्व इन ए वाटर। अब हमारे यहाँ पर सोल्युबिलिटी से इसमें आ जाता है, सोल्युबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट dissolved in a 100 gram of a solution, or the amount of a solute dissolved in a solution। वॉल्यूम अगर दे रखा है तो हम क्या कहेंगे? इन 1 liter of a solution, given amounts of a solution, that is called the concentration of a solution। Concentration of solution find out by the two formula। फार्मूला हम यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है मास बाय मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। अब यहां देखिए क्या चीज आपको आ गया मास परसेंटेज में, इसको हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ
सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सेकेंड वे है कि मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज आप निकालेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसको देखिए, इसके अंदर हमारा क्या निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट विद दिस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हमने लिया, सॉल्यूट दैट इज 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमारा है दैट इज 80 ग्राम। और आपका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होता है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें क्या आ गया, 20 प्लस 80 दैट इज 100 ग्राम। मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 20 अपॉन में 100। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100। हमारा क्या बन जाएगा, ये 20% होगा। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द 20% सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कितना हो गया, 20%। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल को लेकर हम इसे दोनों यूज कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सच फार्मूला। अब इस कंसंट्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन हम किसको कहते हैं, हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़े थे मिक्सर में। फर्स्ट पढ़े थे दैट इज द होमोजीनियस। अब सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। सस्पेंशन है दैट इज द हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स a solution in which separate boundaries between the constituents, between the components, and the physically distinct parts, non-uniformly distributed. Such solution is known as this suspension. Simple example, आप वाटर लेते हैं और चॉक पाउडर को लेते हैं। वाटर में हम चॉक पाउडर को मिक्स कर देते हैं, स्टीयरिंग करते हैं। मिक्स करने पर हमें क्या मिला, मिक्सर मिल गया। और इस मिक्सर को देखते हैं, फर्स्ट कुछ देर आप छोड़ोगे, इसमें आपको सेपरेट पार्ट्स दिखाई देंगे, दैट इज द फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। एंड सेकेंड है इसके जो पार्टिकल्स हैं दैट सेपरेटेड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है। सो सच मिक्सर इज नोन एज ए सस्पेंशन। इट्स मेन फीचर फर्स्ट, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। हमने चॉक पाउडर और वाटर को ले लिया एग्जांपल, सॉइल और वाटर को लेंगे, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट क्या आ गया, हेट्रोजीनियस है।
सेकेंड है जो पार्टिकल साइज है दैट इज ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल साइज क्या होंगे? 100 नैनोमीटर, मोर देन द 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट, separate boundary between the components, easily separated by using the simple filter paper। चॉक पाउडर और वाटर के सॉल्यूशन है, मिक्सर है, इस मिक्सर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और इसके अंदर हमें चॉक अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट करेंगे, सो इट इज इजीली सेपरेटेड। Filtration of a suspension, particle size heterogeneous, physically distinct part, when left undisturbed then settle down in the water, so it is unstable। अब इस मिक्सर से अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो स्कैटर्ड, तो पार्टिकल्स हैं दैट स्ट्राइक with a light and scatters, so shows the Tyndall effect। Suspension and third हमारा आता है true solution, suspension। थर्ड हमारा आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें हमें आया सॉल्यूशन in which particles of a size particles of a solute-like particles is more than the size of a solute of the solution, and it is likely to homogeneous, appear homogeneous but heterogeneous। Such mixture is known as colloids। Colloids के भी two components। Colloids have two components: dispersed phase and dispersing medium। Dispersed phase and dispersing medium। Dispersed phase, that is the solute light, सोल्यूट की तरह है, इन्हें सस्पेंडेड इन ए सॉल्वेंट लाइक मीडियम, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम, एंड सच मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइड्स। पहला हमारा ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड कोलाइड्स और थर्ड सस्पेंशन। कोलाइड्स शोज द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या है? Tyndall effect करेंगे तो when the light passing through the solution, through the colloids is scattered and the path of the light appear, such phenomenon is called the Tyndall effect। Such effect is called the Tyndall effect। Tyndall effects में हम और भी चीजों के एग्जाम्पल को लेंगे। कोलाइड के सब एग्जाम्पल आपको हैं, मिल्क है, टूथपेस्ट है, ब्लड है, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं कोलाइड्स के। फॉग है, स्मॉग है, स्मॉग है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कोलाइड्स। अब जैसे आप देखिए, मिल्क को ले लीजिए, वाटर में हम मिल्क को मिक्स कर देते हैं, 1 ml 1 और 2 ml को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स करके, जब उससे हम लाइट को पास कराते हैं, टॉर्च को पास कराते हैं, लाइट को पास कराते हैं, तो वो स्कैटर्ड होगा और उस लाइट का पाथ अपीयर होता है, और इस इफेक्ट को हम बोलेंगे, दिस इफेक्ट इज नोन एज ए टिंडल इफेक्ट। और भी आपको कैनोपी ऑफ ए फॉरेस्ट है। कैनोपी यानी आप देखेंगे कि जो घना पौधा अगर है, प्लांट्स है, उसके अंदर भी अगर लाइट पास करती है बॉडी में, इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दैट इज सस्पेंडेड एंड दैट इज कॉल्ड मिस्ट,
and the path of the light appeared. It is also example of Tyndall effect. Other example, अब जैसे घर के अंदर स्मोक है और उससे अगर किनारे से कहीं से लाइट को अगर हम उससे पास कराते हैं तो हम उसके पाथ हमें दिखाई देता है. दिस इज ड्यू टू स्मोक particles strike and scatter. The such path of the light appears due to the scattering of light, and this effect is known as a Tyndall effect. Collides and suspension, that shows the Tyndall effect. Other example है cloud है. Cloud is also example of a collides. नेक्स्ट डे हम इस टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पहले हम यहाँ ध्यान देंगे. फर्स्ट हमारा ट्रू सॉल्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज के बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी. फिर इसको हम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. फिर हमारा नेक्स्ट आता है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज, ये हमने और इसके एग्जांपल टिंडल इफेक्ट को भी करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स. क्लियर?